हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल क्लासेस के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हो, जितना क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस को पेपर तक अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, तो निश्चित ही यहां से आपके पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है क्लास को ज्वाइन कर सके और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी यह आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एग्जाम में सबसे पहले जो है आपसे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क के होंगे। अब इतने कम समय में हम इसकी तैयारी कैसे करें? वैसे भी ऑब्जेक्टिव अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इस डिफिकल्टीज को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इसके लिए आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन क्लास जो है या प्रीवियस ईयर वाला बच्चे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर वाला क्लास आप लोग निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। हालांकि मैं देखिए यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऑब्जेक्टिव वाली महा मैराथन क्लास का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग डायरेक्टली उस क्लास को देख पाएंगे। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो पेपर में जितना भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए इस तरीके से आपका ग्रुप नंबर ए कंप्लीट हो जाता है। 10 दूना 20 नंबर। आगे बात करेंगे यहां से। देखिए ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे जो है क्या पूछा जाता है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें 9 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक 20-20 नंबर का होता है। जिसमें देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठोस बजट के सिद्धांतों का वर्णन करें। काफी इंपॉर्टेंट है। 2017, 19, 21, 23 देख रहे हो, लगातार 1 वर्षों के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर ये 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसलिए आप लोग ठोस बजट के क्या सिद्धांत रहे हैं उस पर आप लोग एक शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लेना। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को लिखे। अब यहां पर देखिए, नवीन लोक प्रशासन की जगह पर प्यारे बच्चे आपको आधुनिक लोक प्रशासन भी पूछा जा सकता है, तो घबराना नहीं है। नवीन लोक प्रशासन कहे या फिर आधुनिक लोक प्रशासन कहे, बात दोनों एक ही है। इसके लक्ष्यों के बारे में आपको बताना है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पर बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है? तो तीसरा क्वेश्चन आउट लगा लो, यह क्वेश्चन पक्का छपेगा। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? पदोन्नति के योग्यता सिद्धांतों को बताइए। ठीक है, पदों की जो उन्नति होती है उसकी क्या योग्यता सिद्धांत है, इसके बारे में कह रहा है बताने के लिए, और इसके सीमाओं के बारे में भी आपको चर्चा करना है। ये आउट कर लो, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस पर भी आउट लगाइए बच्चे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पर मैं आउट लगा रहा हूं उसको निश्चित तौर पे पढ़ लो। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको तो आप लोगों को पढ़ ही लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाओं को लिखे। 2021 और 2023 में क्वेश्चन आया है, डेट मीन्स 2025 में इसके पूछने की संभावनाएं हो सकती है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाओं की व्याख्या करें। ठीक है बच्चे, चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग क्या तैयार करोगे? 5वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायिक आयोग क्या है? ठीक है, स्वतंत्र न्यायिक आयोग क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल लगा लो, आउट कर लो, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। मुख्य कार्यालय क्षेत्र संबंधों पर क्या करे? टिप्पणी करे। 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों के पेपर में पूरी तरीके से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुख्य कार्यालय क्षेत्र संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला सवाल कहता है, उच्च लोक सेवाओं में भर्ती के विभिन्न विधियां क्या है? ठीक है, उच्च लोक सेवा जो है इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उन सभी विधियों के बारे में आपको बताना है। और एक आखिरी क्वेश्चन, इस पर भी आपको आउट क्वेश्चन लगा लेना है, जो कि क्वेश्चन क्या है? प्रशिक्षण क्या है? लोक सेवाओं में इसके उद्देश्यों, और यहां पर देखिए छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसके उद्देश्य और इसके महत्वों की विवेचना करें। ठीक है प्यारे बच्चे,
क्या है, तो प्रशिक्षण क्या है और लोक सेवा में जो है इसके उद्देश्य और इसका क्या महत्व है, इसकी आपको विवेचना करना है। ये जितना भी आउट क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर अभी मैंने आपको ये 8वां नंबर क्वेश्चन को आउट किया है, 6ठा नंबर क्वेश्चन को आउट किया है, वैसे ही देखिए 3रा और 4था नंबर क्वेश्चन को आउट किया है। ये 4 क्वेश्चन आपको बच्चा जी निश्चित तौर पर पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी के एडिशनल क्वेश्चन जो भी हैं उन सभी क्वेश्चन को भी आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों को ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर आप ये 8 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो यहीं से आपके पेपर में वो 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आपको 9 क्वेश्चन में से बनाना है, ठीक है बच्चे। चलिए, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगी है, बस आप लोगों से हमारा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और साथ में बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको हमारी कैसी लगी। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।